नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ती बेरोजगारी एक नया ट्रेंड बना रही है। देश के 8 राज्यों में सितंबर के महीने में बेरोजगारी की दर 2 अंकों में पहुंच गई है। इससे साफ साबित होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में बेरोजगारी दर बहुत तेजी से बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि दिल्ली में बेरोजगारी दर पिछले 4 महीने के उच्चतम स्तर 16.8% पर पहुंच गई है। दिल्ली में बेरोजगारी दर पिछले 3 महीने से लगातार बढ़ती जा रही है। जून के महीने में दिल्ली में बेरोजगारी दर 8% थी। जुलाई में ये बढ़कर 10.7% हो गई। अगस्त में 11.6 और सितंबर आते आते बेरोजगारी दर दिल्ली में 16.8% पर पहुंच गई। भारत के उत्तरी राज्यों में बेरोजगारी दर की अगर बात करें तो राजस्थान में बेरोजगारी दर 18% के पास पहुंच गई है। वहीं हरियाणा में बेरोजगारी दर 21.3% है, तो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 21.8% पर पहुंच गई है। अगर देश के उत्तरी राज्यों में बेरोजगारी दर की बात करें तो राजस्थान में 18% के पास पहुंच गई है बेरोजगारी दर। हरियाणा में ये 20.30% है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में ये 21.6% पर पहुंच गई है। बिहार, झारखंड, त्रिपुरा और पौंडीचेरी में बेरोजगारी दर 10 से 15% के बीच बनी हुई है। देश के उत्तरी राज्यों में बेरोजगारी दर का मिला जुला ट्रेंड देखने को मिला। पंजाब में सितंबर के महीने में बेरोजगारी दर 3.3% से बढ़कर 9.3% हो गई है। इसी तरह केरल में भी बेरोजगारी दर 1.1% बढ़ी है। तमिलनाडु में अगस्त में बेरोजगारी दर 6.3% थी, जो अब बढ़कर 7% हो गई है। राष्ट्रीय औसत की अगर बात करें तो सितंबर के महीने में 8.3% के मुकाबले अगस्त के महीने में बेरोजगारी दर 6.9% रही। भारत में बेरोजगारी हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रही है और कोरोना काल में ये समस्या और विकराल हो गई। लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 20% के आसपास पहुंच गई थी। फिलहाल ये 7% से कुछ नीचे है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां पर एक बड़ा लेबर मार्केट है, बेरोजगारी दर का जो राष्ट्रीय औसत है वो 7% के करीब होना और शहरी इलाकों में ही 8.62% होना एक बड़ी चिंता की बात है। भारत के लोगों में गरीबी का अलग अलग स्तर है। भारत के लोगों में जाति और सामाजिक समूह के हिसाब से अगर देखा जाए तो गरीब लोगों का जीवन अफ्रीका के गरीब लोगों के जीवन से मैच करता है। यूएनडीपी की ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से ये जानकारी सामने आई है। भारत में करीब 28% लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी में जी रहे हैं। दुख की बात यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं। अगर बात अनुसूचित जनजाति के लोगों की करें तो उनमें से करीब आधी आबादी और अनुसूचित जाति की 1/3 लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी का सामना कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के इस तरह की गरीबी का सामना करने वाले लोगों की संख्या 21% है, जबकि अनारक्षित आबादी के करीब 15.6% लोग इस तरह की गरीबी का सामना कर रहे हैं। आमतौर पर गरीबी को आमदनी के हिसाब से नापा जाता है। कुछ साल पहले योजना आयोग ने कहा था कि भारत में अगर कोई व्यक्ति हर रोज 33 रुपए से कम में गुजारा कर लेता है तो भारत में उसे गरीब माना जा सकता है। ग्लोबल मानदंडों की अगर बात करें तो कोई व्यक्ति अगर हर दिन $1.9 यानी कि करीब 130 रुपए से कम में गुजारा करता है तो उसे गरीब माना जाएगा। ये गरीबी को नापने की वन डायमेंशनल अप्रोच है। इससे रियल लाइफ पॉवर्टी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। भारत में जहां 28% लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से जूझ रहे हैं, वहीं करीब 19.5% लोग ऐसे भी हैं जिनकी परेशानी और बढ़ गई है। कोरोना काल संकट से पहले इतने लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी में जीवन गुजार रहे थे और इस संकट के बाद अब ये मुश्किल लोगों के लिए और बढ़ गई है। गरीबी का लेवल ऊपर चला गया है। दुर्भाग्य से कोरोना वायरस संकट से जूझने के लिए लॉकडाउन के दौरान जिन बच्चों के स्कूल छूट गए उन पर मुसीबत टूट पड़ी है। आर्थिक दबाव की वजह से गरीबी का ये लेवल भारत में बढ़ता जा रहा है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।